भैया हर किसी की पैनी निगाह कतई ग्रेड 4 के रिजल्ट पर टिकी पड़ी है। और देखो टिकी होनी भी चाहिए क्योंकि तुम मेहनती बालक है और तुमने मेहनत करके पेपर दिया है। तो बालक के भीतर जिज्ञासा बढ़ी जाए करेगा कैसे मेरा रिजल्ट जल्दी आवे और मेरी नौकरी लगे। पर इतना भरोसा मैं तुम्हें दूँ मेरे भैया, 2026 के नवंबर से पहले पहले थारी नौकरी ग्रेड 4 में लग जाएगी। ज़्यादा आपा धापी मत मचाइयो, वीडियो तसल्ली से देखियो। घने दिन में वीडियो लाया हूँ और बढ़िया जानकारी लाया हूँ। कतई तुम खुश हो जाओगे। याद रखियो, कटो पटो के सारे डाउट थारे एकदम दूर हो लेंगे। अच्छी लगे तो लाइक कर दियो और बुरी लगे तो डिसलाइक कर दियो भैया, ठीक है। जो थारे जी में आवे वो कमेंट में तुम लिख दियो। ध्यान से सुनो के बताना चाहूँ। रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, शुरू में बताऊंगा थोड़ा बहुत, फिर बीच में बताऊंगा, फिर लास्ट में बताऊंगा। इस हमारी कोशिश करियो वीडियो पूरी देख लियो, घनी लंबी बनाऊँ ना। दुनिया ने हजार हजार वीडियो बना दी ग्रेड 4 के रिजल्ट के लाकर, रिजल्ट आया ना मैंने तो एक ही बनाई ही और थार सुनने का ही फरवरी के पहले सप्ताह में होगा। क्योंकि मेरे द्वारा पीछे से खबर है, क्योंकि भैया नू मत सोचियो थारे रिजल्ट पे 11 जनवरी से काम चालू हो गया है। बीच में क्या रुकावट आई, क्या लपड़े हैं, सारी तो मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनियो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो यू है यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड 2022 लिख रहा है। तुम कहोगे यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में क्यों बता रहा है, हमें तो ग्रेड 4 के बारे में बता। तो भैया थारा और इसका लिंक है, बहुत गजब का लिंक है। ध्यान से सुनियो क्या है, बस 2-3 मिनट बताऊंगा इसके बारे में, फिर यहीं आ लूँगा ग्रेड 4 पे। देखो जी यू क्या है, 2022 में यूपी ट्रिपल एस सी ने वैकेंसी निकाल ली थी फॉरेस्ट गार्ड की। वैकेंसी आई थी 701, ठीक जी। 2-2.5 लाख फार्म भरे गए थे और आयोग ने 29,217 बालक एग्जाम के लिए बुलाए थे। यू लिख रहा बिल्कुल क्लियर। अब 2022 में भर्ती आई ही और 2025 में पेपर हुआ है। बीच के 3 साल में घना पढ़ा लिखा बालक या तो कहीं लग गया या कहीं सेटल हो गया। ध्यान से सुनियो क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो 3 साल बाद पेपर हुआ है और जब कोई पेपर घने दिन पीछे होए करे तो यू ही काम होए करे भैया। 701 वैकेंसी, 29,217 बालक इन्होंने पेपर देने बुलाए हैं और 2025 में पेपर हुआ है। पेपर में गए हैं कुल 7500 बालक, ब्रैकेट में लिख रहा प्रजेंट 7500 के आसपास। ध्यान से सुनियो, 7500 के आसपास बालक ने पेपर दिया है। फिर भैया कट ऑफ लगी, यू लिख रखा मैंने, देखो 100 में से 39.5 पे कट ऑफ लग गई फिजिकल की। इसमें फिजिकल है, थारे में टाइपिंग को बुलाए जाएंगे बालक। देख रहे हो कितना थोड़ा बालक पेपर देना गया तो 100 में से 39.5 पर मेरिट लग गई फिजिकल के लाख। अब सुन लो, 7500 में से 5111 बालक इन्होंने फिजिकल को बुलाया है। देख रहे हो कैसे संख्या कम होती जा रही है। पहले ही 29,217 बालक जो इन्होंने पेपर देने बुलाए, उसमें से गए कुल 7500 और 7500 में से भी 2000 के आसपास, 2400 के आसपास इन्होंने बालक बुलाया ना फिजिकल में। बालक बचे 5111। अब फिजिकल भी हो लिया। फिजिकल में 3000 बालक क्वालिफाई हुए हैं भैया। फिजिकल में 2000 बालक कतई नुमान का चलो फेल हो गया, कुछ गया ना और कुछ फेल हो गया। अब देख लो संख्या, शुरू में 29,217 बालक है, बाद में आते आते कितने बचे, 3000। अब डीवी भी होगा और मेडिकल भी होगा। याद रखियो सारा प्रोसेस होकर कुल मिलाकर लास्ट में बचेगा 2000 बालक, यानी कि एक सीट पर 3 बालक बचेंगे। फाइनल मेरिट 2 या 4 नंबर बढ़ेगी बस, क्योंकि पॉइंटन में रह 200 300 300 बालक तो किसी के 39.60 होंगे, किसी के 39.70 होंगे, किसी के 39.90 होंगे। तो यू सिनेरियो में तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे थारा मोटिवेशन बढ़े। तम बिल्कुल इससे यू अंदाजा लगाओ। देखो यू रहा बिल्कुल ऐसा ऐसा मामला थारी गया डी ट्रिपल एस भी ग्रेड 4 में हो लिया। 2850 के आसपास तुम्हारी कुल वैकेंसी टोटल कतई मिला है, ठीक। 73,000 के आसपास बालक पेपर में बैठ गया, ठीक। और पेपर में हर तरीके का बालक बैठा है, पढ़ा लिखा भी, बीच का भी और कतई होशियार भी। कोई बात ना यूँ छोड़ो। 2850 भर्ती के लाख, 2850 के लगभग भर्ती के लाख, कम से कम आयोग 28,500 या 30,000 बालक बुलागा भैया। इतने गुना बुलाना लाजमी भी है टाइपिंग के लाख। और तुम क्या सोच रहे हो सारा बालक टाइपिंग देने जाएगा, कतई ना जावे। टाइपिंग में जो प्रेजेंट होती है ना, एवरेज वही 50% के आसपास बालक टाइपिंग देने जावे है। मैंने बहुत खींच के मान लिया, नुमान का चलो कतई 15 या 16,000 बालक टाइपिंग देने थारा चले गया। क्या सोच रहे हो 100% बालक कतई पास हो ले, बिल्कुल ना होता भैया। पिछले 7 साल से यही मैं अवलोकन करूं कतई तसल्ली से, हर बार का देखा टाइपिंग में बालक पास होता है बस 40% या 45%।
जितना टोटल वहाँ प्रेजेंट होगा उसमें। अब देख लो यू बन रहा है थारा 7,000 के आसपास। मैं तो नहीं कह रहा हूँ चलो इसे खींच के तुम 7500 कर लो भैया। लास्ट में टाइपिंग के बाद 7,000 या 7500 के करीब बालक बचेगा। और याद रखियो उसमें जो ज्यादा संख्या है ना भैया, ये देखो इनकी है 120 से 140 वाले बहुत हैं भैया, जिनका रो स्कोर 120 से 140 के बीच में है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ थारी फाइनल कट ऑफ जनरल वाला जिसका रो स्कोर 130 प्लस बन रहा है, चाहे 130.50 हो, चाहे 131 हो, 132 हो, 133 हो, जनरल वाला जिसका रो स्कोर 130 बन रहा है वो लग गया। और यूँ सब मैं क्यों कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे रिजल्ट से रिलेटेड ही कुछ चीज़ देखो। ये रिजल्ट हाल ही फिलहाल के हैं, डीडीए रिजल्ट बहुत सी पोस्टन के आ लिए, बहुत सी इनका आना रह रहा है। आरपीएफ का फाइनल रिजल्ट आ लिया, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आ लिया, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का इनके रिजल्ट रुक रहे हैं। याद रखियो थारी टाइपिंग से पहले पहले इनका सारा काम हो लेगा। ठीक। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का फाइनल रिजल्ट आ लिया। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती ही, इनका फाइनल रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, 10 12 15 दिन में कभी भी आ जाइयो। कम से कम 1500 बालक थारा जो 140 से फालतू नंबर ले रहा होगा वो मोटा मोटा कम हो लेगा भैया इतने रिजल्ट आने से। तो तुम्हें जो तो थोड़ी आपा धापी मच रही है ना कि रिजल्ट जल्दी आवे जल्दी आवे जल्दी आवे, मैं यूँ कह रहा हूँ थोड़ा और रुक जाओ भैया। मैं जितना भी तुम कर पाए हो थारा सलेक्शन हुआ धरा है। जो जनरल वाला रो स्कोर 130 ले आया होगा ना वो नौकरी लग गया, चाहे मीठा बांट दो ढोल बजवा दो भैया। तू टाइपिंग में फेल हो जा तो बात अलग है भाई, देख लिए जनरल वाले 130 प्लस तेरा अगर स्कोर है, चाहे 131 हो 132 हो, तू मान ले नौकरी लग गया। ठीक। ध्यान से सुनो। अब बात आ गई भाई हमारा रिजल्ट क्यों ना आया, तो तुम्हारे सामने थोड़ी बहुत तस्वीर क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात तो थारे रिजल्ट पे काम 10 जनवरी के बाद चालू हो गया, बहुत धूम धड़ाके से। ठीक। अब भैया समस्या क्या है, देखो बहुत दिन बाद तो ये भर्ती आई ही, बहुत दिन बाद बहुत सालन बाद तो ये भर्ती आई ही, और कम से कम 2 या 2.5 साल तुम्हें यूँ भर्ती फिर अब दिखे ना, इस बात है भी याद रखियो। 2 साल तो कतई ना दिखे। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर बालक संविदा पर काम कर रहे हैं, और संविदा पर काम करने वाला बालक कदियों लिकड़ के भग लिया है, जिससे डिपार्टमेंट का काम रुका है। तो उन डिपार्टमेंट ने नू सोची कि अब पता ना आगे भर्ती कद आ गई, इस मारी लगे हाथ इसी भर्ती में अपना कोटा पूरा करवा लो। अब पीछे से एक डिपार्टमेंट ने 2 वैकेंसी बढ़वाई ही, 2 वैकेंसी के लाग इन्हें कम से कम 15 या 16 बालक और रिजल्ट में ऐड करने पड़ेंगे। तो भैया इन चीज़ों में टाइम लगे कर है। तुम्हारे रिजल्ट पे बहुत धूम धड़ाके से काम चल रहा है। बस समस्या यूँ है कि इन्होंने और डिपार्टमेंट जो कही है भैया जिसे जो देना हो पकड़ा दो। यूँ थारा रिजल्ट लेट हो रहा है, नू मत सोचियो। बहुत सा भाई नो कह रहे हैं कि DSSB के दोहरा नंबर ना पहुँचे अभी। भैया जिस कंपनी ने थारा एग्ज़ाम लिया बहुत सुपर फास्ट मामला करा है वो, और नंबर पहुँचाने का टाइम रहेगा 45 दिन के भीतर भीतर का। वो भैया तुम्हें क्यों भगा रहा है ऐसा कि नंबर ना गए DSSB के पास, मुझे पता ना, क्योंकि उसे 4 वीडियो बनाने रहे हैं दिन में। वो किसी का प्रचार करता है, वो किसी की बुक का प्रचार करा है, वो एक टेस्ट लेने वाली वो कंपनी है उसका प्रचार करा है, तो उसकी मजबूरी है दिन में 3 4 वीडियो बनावा है वो। उसमें उसे और कुछ ना पाया था, उसने कहा दी कि DSSB के पास तो अभी नंबर ही ना पहुँचे बालकन के। एक बात बताओ थारे एग्जाम में 2.5 3 महीने हो लिया, क्या आयोग किसी कंपनी के पास थारे नंबर ने छोड़ देगा? ऐसे तो घपलेबाजी होने लगेगी दुनिया भर की ना। थारा सारा मामला आयोग के द्वारा पहुँच लिया, काम चल रहा है 10 जनवरी के बाद सुई। और रिजल्ट अब तुम कहोगे नू बता रिजल्ट आगा कद। भैया रिजल्ट की जो स्थिति है ना उसके बारे में स्पष्ट अभी नू ना हो सके। 1 2 डिपार्टमेंट अभी नू और कह ले अभी 5 बालक, ओ सॉरी 5 वैकेंसी हमारी माइसू भी इंक्रीज कर दो। पर मैं थार से इतना जरूर कहूँ रिजल्ट थोड़ा लेट होगा, और ज़्यादा लेट होवे ना चिंता मत मानियो भाई, भकाता बिल्कुल भी नहीं। दुनिया ने 1 1 हज़ार वीडियो बना दी रिजल्ट के ऊपर, मेरी दूसरी वीडियो रिजल्ट के ऊपर ही हो। मैं भी चाहता तो तुम्हें नो भगा देता भाई, अप्रैल के एंड में आगा, बताओ क्या कर लेते फिर तुम। मैं कह रहा हूँ थारे रिजल्ट पे बड़े धूम धड़ाके से काम चल रहा है। डिपार्टमेंट में हाय हुल्ला मचा पड़ा है कि जल्दी भर्ती करो भैया, काम बड़ा सेला पड़ा है। तो चिंता मत मानियो थारा रिजल्ट जल्दी आगा। और मैं तो एक लाइन बोल लूँ यूँ ही नारा मान लो कि भैया हमारा रिजल्ट कब आ लगा, थारा रिजल्ट जल्दी आ लेगा। चिंता मत करो, अगर किसी का कोई और एग्ज़ाम आ रहा हो सही मन से उसकी तैयारी कर। ग्रेड 4 में जनरल में जिसके 130 प्लस बन रहा हो रो स्कोर लग गया।
अगर किसी कदी कदी डिमोटिवेशन आवे भाई मेरा होगा ना होगा, मेरे तो 132 ही नंबर हैं भाई, मेरे तो ओबीसी वाला कदी नहीं सोचा मेरे तो 125 हैं, इस वीडियो तो दोबारा देख लिए। याद रखिए कतई डिमोटिवेट ना हों दो भैया। देख जो काम यहाँ हुआ ना, यही काम थारी गैल यहाँ होगा, एंड में वही बालक बचेंगे 7,000 या 7500 भैया, 2850 के आसपास थारी भर्ती में कतई चांदी सी कट जाएगी, नो मान लियो। लग गया रे एससी वाला 120 वाला लग गया ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट में, मीठा बांट दे ढोल बजवा दे। जनरल वाला जिसका रो स्कोर 130 प्लस बन रहा कतई लग गया, नो मान का चलियो। और रही भैया रिजल्ट की बात, जल्दी आएगा, चिंता मत करो, काम बहुत धड़ाके से चल रहा है, आयोग पे भी दबाव है। ठीक, धन्यवाद।